कराची में आज होने वाली बारिश ने जल थल एक कर दिया है। जिला वस्ती और शर्की में बारिश से पैदा होने वाली सूरत हाल इस वक्त बहुत बुरी है। अपने नाज़रीन को बताते चलें कि शहर कायद में बारिशों के बाद इस वक्त बहुत बुरा हाल हो चुका है। कराची में आज होने वाली बारिश ने जल थल एक कर दिया है। जिला वस्ती और शर्की में बारिश से पैदा सूरत हाल पर तफसीलात जानने के लिए हमने रब्ता किया है ब्यूरो चीफ K21 न्यूज़ मोहम्मद कामरान जहरी से। जी कामरान, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, देखें, हालिया बारिशों के दौरान इस तरह की भी रेन इमरजेंसी के बारे में महकमा मौसमियात ने तमाम शहरी बल्दियाती इदारों को पहले ही मुतला कर दिया था कि हैवी रेनफॉल कराची को टकराएगी, जिसके लिए अपने अपनी ज़रूरी इंतजामात को बरसों पैकार लाकर उसको फौरी तौर पर आवाम को रिलीफ फराम करने के लिए सड़कों पर निकलें और अपने जितनी भी बल्दियाती उमूर के काम है उनको फाइनल करके बल्दियाती जितने भी इदारे हैं रेन इमरजेंसी से पहले उनको फाइनल कर ले। लेकिन हमने देखने में ये आया कि जिस तरह इससे पहले वाली दो बारिशों का स्पेल हुआ उसको हम फ्रेंडली जो है रेन स्पेल कहेंगे, लेकिन जो कल से और आज जो हुआ है एक हैवी तरीन रेनफॉल हुई। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के अंदर सबसे ज्यादा जो है वो रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा फिर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी और शहर के दीगर अजलाओं में की गई। हमने जब रिपोर्ट किया, हम पूरे शहर के में घूमे हैं, तो डिस्ट्रिक्ट कोरंगी हमारे को इस टाइम ऐसा महसूस होता हुआ नजर आ रहा है जैसे वहां पर बारिश ही नहीं हुई। वहां की इंतजामिया ने पूरी तौर पर मुतारिक होकर पानी की निकासी के लिए आवाम की सहूलत फराम की, लेकिन डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की जो इंतजामिया है वो दोहरी अजियत का शिकार है। एक तरफ ये कि उनके DMCs की जो अमला है वो KMC और सॉलिड वेस्ट का भी काम संभाले बैठी हुई है। अब यहाँ पर ये सोचना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेटर कराची को कि उनकी टीम, उनका अमला आखिर कहाँ है, क्योंकि देखें रेन इमरजेंसी के अंदर सिर्फ और सिर्फ बल्दियात की तरफ से, वजीर आला सिंध की तरफ से तमाम बल्दियाती इदारों को ऑन बोर्ड रखा गया था, जिसके अंदर KDA का अमला, वाटर बोर्ड का अमला, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का अमला, कमिश्नर कराची की तरफ से 144 लगाई गई, जिसमें तमाम डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स को ऑन फील्ड रखने के लिए कहा गया। जिसके बाद हमने देखा कि डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की इंतजामिया, कोरंगी की इंतजामिया और दीगर अजलाओं की जिम्मेदारियां, जिसमें साउथ की इंतजामिया डिप्टी कमिश्नर के बशमूल हर जगह पर मौजूद हैं। आज भी सुबह M9 मोटरवे पर डिप्टी कमिश्नर ईस्ट जो है राजा तारिक हुसैन चांडिया वो मौजूद हैं। इसके अलावा साउथ के डिप्टी कमिश्नर वो ऑन फील्ड मौजूद हैं। हर जगह का डिप्टी कमिश्नर मौजूद है। अब एक बात रह जाती है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल एक ऐसा बदनसीब जिला है जहां पर सारा साल चाहे पूरा शहर भी आबाद हो जाए, पूरा शहर भी डेवलप हो जाए, लेकिन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जो कराची का सबसे बड़ा अजला है आबादी के हवाले से, रकबे के हवाले से, उसके साथ ये फिर सौतेली माँ जैसा सलूक। एक तो ये कि वहां पर डिप्टी कमिश्नर को एडमिनिस्ट्रेटर तैनात किया हुआ है, एक PSS अफसर को म्यूनिसिपल सर्विसेज का क्या तजुर्बा, वहां पर क्यों सिंध हुकूमत कोई ऐसा बल्दियाती अफसर तैनात नहीं करती जिसको बल्दियाती कामों का तजुर्बा हो। हमने देखा माजी के अंदर भी नागन चौरंगी डूबा, उसके बाद सिंध हुकूमत की तरफ से इकदाम किए गए, हैदरी मार्केट की अतराफ का एरिया, नाजाबाद, यासीनाबाद, फेडरल बी एरिया, न्यू कराची समेत कोई भी एक ऐसी जगह नहीं है, खुसूसन लियाकताबाद 10 नंबर की अगर हम बात कर लें तो 10 नंबर के इलाका पूरा जो अंडर बाईपास के सीधे हाथ का इलाका है, वो अंडर बाईपास का पानी निकाल के सड़कों पे जब फेंक रहे हैं तो सड़कें ब्लॉक हो रही हैं, ट्रैफिक का निजाम पूरी तरीके से मुतासर हो चुका है। आवाम से जब हमारी बात हुई तो आवाम का ये कहना था कि एक तो महंगा तरीन पेट्रोल 250 रुपए में हम डलवा रहे हैं और गाड़ियों को जाम करते हुए जब हमारा ये पेट्रोल भी खर्च हो रहा है, हम अपने घर पहुंच सकेंगे कि नहीं पहुंच सकेंगे। लोगों ने बताया हम कोरंगी से निकल के, साउथ से निकल के, पूरे शहर में सफर करके जब हम सेंट्रल पहुंचे हैं, यहां पर हमें लग रहा है कि किसी इंतजामिया ने किसी तौर पे कोई काम नहीं किया है। अब ये सोचना होगा सिंध के बल्दियाती इदारों को चलाने वालों को, खुसूसन सूबाई वजीर बल्दियात सिंध है सैयद नासिर हुसैन शाह, जो खुद भी दौरे पे मौजूद हैं, CM साहब दौरे पे मौजूद हैं, कमिश्नर कराची दौरे पे मौजूद है, एडमिनिस्ट्रेटर कराची जो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट साउथ के दौरे पे मौजूद है, वो जो अपने एक बहुत बड़ा कॉन्वॉय लेके निकलते हैं, अपने म्यूनिसिपल कमिश्नर अफजल जैदी के साथ, अपने साथ वाटर बोर्ड के अमले को लेते हैं, नजमी आलम को लेते हैं, वाइस चेयरमैन को लेते हैं, क्यों उनको डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल नजर नहीं आता, क्यों उनको डिस्ट्रिक्ट वेस्ट दौरे के लिए नजर नहीं आता। जब ये सारा पानी उतर जाएगा रात के 12 बजे के बाद तो फिर उनकी वीडियोस, उनकी फुटेजेस आना शुरू हो जाएंगी कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल। लेकिन यहाँ पर एक सवाल है कि आप एडमिनिस्ट्रेटर कराची के हैं, ना कि सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रिक्ट साउथ के हैं, क्यों आप डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को इस तरह लावारिस छोड़ के बैठे में? जब ये रेन इमरजेंसी है तो फिर यहाँ पर सूबाई जितने इदारे हैं वो
खुद ऑन बोर्ड क्यों नहीं होते? क्या ये इदारा हम पाकिस्तान नेवी को चलाने के लिए देते हैं या पाकिस्तान आर्मी के हवाले करते हैं? क्या जाके तब जाके क्या डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की आवाम की तकदीर बदलेगी? ये देखना होगा। अब ये सीरियसली सोचना होगा, क्योंकि 24 जुलाई को जब सिंध के बल्दियाती इदारों के अंदर इलेक्शन होंगे और कराची वालों पे एक दफा फिर बल्दियात के हवाले से किस्मत का फैसला होगा, उस वक्त जाकर आखिरकार तब जाके ये फैसला होगा। और मेरा एक सवाल यहाँ पर यह भी बनता है कि जो सिंध के बल्दियाती इलेक्शनों के अंदर आवाम को रिलीफ फराम करने के लिए जो कैंडिडेट अपने अपने इलाकों से अपनी अपनी यूसी से खड़े हुए, वो क्यों अपनी अपनी इलाकों में अब क्यों नहीं निकल रहे? क्या वो 24 जुलाई के बाद फाते होके जब घरों से निकलेंगे उससे पहले वो अपनी आवाम को सहूलत फराम करने के लिए क्यों नहीं निकल रहे? तो ये सोचना पड़ेगा अब आवाम को भी कि इस बार वोट सोच समझ के दें। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नाम जिस तरह डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की इंतजामिया ने बेआरो मददगार के तौर पर छोड़ दिया है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो जरदारी, उनका ये ख्वाब है कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को किसी तरह रिलीफ फराम किया जाए, वहां पर उनसे फतह का झंडा लहराया जाए। लेकिन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की इंतजामिया का ये हाल देखकर क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक सीट भी जीत सकेगी? ये सवाल छोड़े जा रहा हूं मैं अपने नाज़रीन के लिए, उन बल्दियाती इदारों के हुक्मरानों के लिए, सिंध की आला शख्सियात के लिए कि खुदारा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के ऊपर चेक इन बैलेंस रखें। किसी ऐसे अहल अफसर को लगाएं जिसको म्यूनिसिपल सर्विसेज का तजुर्बा हो, किसी ऐसे म्यूनिसिपल कमिश्नर को लगाएं जो एसयूजी अफसर हो, किसी सिंध का लोकल गवर्नमेंट का अफसर हो, म्यूनिसिपल कमिश्नर भी पीएसएस अफसर, एडमिनिस्ट्रेटर भी पीएसएस अफसर। पीएसएस अफसर का ये काम नहीं पता, उसको क्या पता नाले की सफाई का, रोड की बनाई का, उसको क्या पता इस बातों का? जी बहुत शुक्रिया कामरान जहरी, आपने आगाह किया।